हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, इससे पहले मैं जो एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 का जो पार्ट 1 है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 यानी 1 से लेके 3 तक का जितना भी क्वेश्चन था टोटल मैं सॉल्व करा चुका हूँ। ये किस वीडियो में है? तो ये पार्ट 1 में, ठीक है। और आज हम लोग करने वाले हैं इसी का पार्ट 2 जो क्वेश्चन 4 से होने वाला है। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस बाय किशन सर पे, और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 10th मैथ्स, ठीक है। क्लास 10th मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग वहाँ जाके जो वीडियो इससे पीछे वाला नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैं 1.1 पूरा कंप्लीट कराया हूँ और 1.2 का पार्ट 1 जिसमें कि क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक सॉल्व कराया हूँ। आप लोग वो भी जाके देख लीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स का जो है वो टोटल चैप्टर पढ़ाया जाएगा। रही बात साइंस और सोशल और हिंदी संस्कृत, उसका भी मैं अभी कोशिश करूंगा कि वो भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी की आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया हुआ है, ठीक है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि HCF हमको दिया हुआ और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। लिखिए दिया क्या है। दिया है HCF 306,657 बराबर 9, ये दिया हुआ है। और इस निकालना क्या हमको? LCM 306,657 बराबर वाट, यही हमको क्या करना है? निकालना है। चूँकि यहाँ लिखेंगे हम लोग चूँकि हम जानते हैं कि क्या दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, अभी जस्ट अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। हम जानते हैं कि क्या होता है? LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF। चलिए यहाँ पर क्या है कि हम जानते हैं कि LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF। तो दो संख्या कौन है? एक हो गया आपका 306 और एक हो गया 657। ये दो संख्या है और HCF हमारा दिया हुआ, ये 9 जो दिया हुआ ये क्या है? ये HCF दिया हुआ है। और ये जो निकालना हमको क्या निकालना है? वो LCM हमको निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। इसीलिए लिखे हम जानते हैं कि LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF। अब देखिए आराम से कि दो संख्या दिया क्या है? जो संख्या दिया है वो है 306, ठीक है। और क्या करें? गुणनफल मतलब गुना, 206 गुना कर देंगे कितना? 657 बट्टे HCF कितना दिया हुआ? तो 9, तो HCF 9 यहाँ पर लिख देंगे। अब आराम से इसको 9 से कटाते हैं, कितना बार में कटता है? 9 से कटाते हैं तो 9 तिया 27, 3 बार में, और इधर बच गया 6 9 चौक 36, यानी कि 34 बार में ये पूरी तरह से कट जा रहा है, ठीक है। 34 बार में क्या हो रहा है? ये पूरी तरह से कट रहा है। अब आराम से हम क्या कर देंगे? इसको गुना कर देंगे। इसको और इसको जब आप गुना कीजिएगा तो गुना करके इधर देख लेते हैं, ठीक है। 657 गुना
34, ठीक है। 7 चौक 28 के 8 और 5 चौक 20 2 22 और 6 चौक 24 2 26, कट गया। 3 7 21 के 1 और 3 5 15 2 17 और 6 3 18 1 19, 8 3 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 के 2 और यहाँ 2, यानी कि कितना आ गया 2 300 यानी 22,338, 22,338 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। हो सकता है 2027 में भी आपका पूछ लिया जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं और आगे आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन मेरा पूरी तरह से हम मिटा दिए हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक, ठीक है, संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए 0 पे समाप्त कब होगा, इसे जानने से पहले आप लोग को शांत और अशांत समझना पड़ेगा, ठीक है। शांत और अशांत ये होता क्या है, देखिए अगर 2 या 5 दोनों रहे तो वो क्या होता है, ये शांत होता है, और 2 और 5 नहीं रहे, ठीक है, तो ये क्या होता है, अशांत होता है। जो शांत होता है, ठीक है, वही 0 पे समाप्त हो सकता है, जो अशांत होता है वो 0 पर समाप्त नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पर समझना था। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए। तो चलिए यहाँ पर आराम से हम बनाते हैं। क्या तो दिया हुआ है क्या कि 6 पे पावर n, तो जांच लिखेंगे यहाँ पर, जांच 6 पे पावर n। तो देखिए 6 पे पावर n को क्या लिख सकते हैं, तो 6 पे पावर n को लिख सकते हैं 2 गुना 3 पे पावर n, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए अगर ये 2 और यहाँ पर क्या है 2 और 5 दोनों आना चाहिए, लेकिन क्या दोनों आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, सिर्फ 2 आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, तो केवल 2 आ रहा है, ठीक है, या फिर केवल 2 है, ये भी लिख सकते हैं। केवल 2 आ रहा है या फिर केवल 2 है, आ रहा है नहीं लिखिए, केवल 2 है, ठीक है, केवल 2 है। अतः 6 पे पावर n का कोई भी अंक 0 यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 0 पे समाप्त कब होगा, जब 2 और 5 दोनों आएगा। अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। अगर 2 और 5 नहीं आए तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। वही बात को यहाँ लिखा गया कि क्या आया है कि 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आया है। क्या आया है, तो केवल 2 आया है। अतः 6 पे पावर n का कोई भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। यही हमारा क्या हो गया, जांच हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं और आप लोग को इस 6 नंबर क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन मिट चुका है और 6 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा भी चले गया है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बोर्ड पर लिखा है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए ये जानने से पहले आपको भाज्य और अभाज्य समझना पड़ेगा, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या, भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है, अभाज्य, ठीक है। अभाज्य क्या होता है, देखिए जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए,
ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य। यानी कि जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी भाज्य हो जाए उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लें इसका, तो मान लीजिए 6, तो 6 देखिए 6 किससे भाग लेगा, ये 1 से भी लगेगा और ये 2 से भी लगेगा और ये 3 से भी लगेगा। तो देखिए एक और स्वयं के अलावा, देखिए एक और 6 से भी लगेगा, है कि नहीं है, एक स्वयं 6 से भी ये विभाजित होगा, 6 कम 6 एक बार। तो देखिए स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। वहीं अभाज्य की बात करें तो अभाज्य वो स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होगा तो वो क्या होगा, अभाज्य। यानी एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से और विभाज्य नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 देखिए ये 1 से होगा और 5 से होगा, इसके अलावा ये किसी से विभाज्य हो गया तो इसका फैक्टर क्या निकलेगा, 1 और 5। लेकिन वहीं अगर 6 का हम फैक्टर निकाले तो वो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। तो जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो यहाँ वही बोल रहा भाज्य संख्या क्यों है, यानी व्याख्या कीजिए इतना इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है, यही हम लोग को व्याख्या करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से लिखेंगे हल, ये समझ में आ गया आप लोग को अच्छे ढंग से। हल लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो देखिए इससे कॉमन क्या आ रहा है, तो 13 ले लेंगे तो 7 गुना 11 गुना 11 गुना नहीं प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो +1, ठीक है। अब देखिए 13, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 11 सते 77 प्लस 1, 77 1 कितना होगा 78, तो 13 गुना 78। अब 78 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 78 का करेंगे तो 2 से करेंगे 3 और यहाँ पे 9, फिर ये आएगा 3 से, 3 कम 3 और 3 तिया 9। क्या ये और किसी से होगा, लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा 13 गुना 2 गुना, ये 78 के जगह पे ये आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। तो देखिए अभी जस्ट हम बताए हैं कि जो एक और स्वयं के अलावा, तो ये भाज्य है, इसका मतलब इसका फैक्टर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 13 आ रहा है। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, अतः इसका 2 से अधिक गुणनखंड अतः इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। यानी कि क्या हो गया, इसका 1 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 13 है, 2 है, 3 है, 13 है, 1 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहा है, इसी कारण से ये क्या हो गया, तो ये भाज्य है। उसी प्रकार से आपको ये वाला भी आप लोग को कर लेना है, ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको उसी तरह कीजिएगा। इसमें से देखिएगा पहले कॉमन कौन आ रहा है उसको ले लीजिएगा, फिर उसका करके देखिएगा। अगर एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य होगा तो वो भाज्य होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अभाज्य होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा आपका, और क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए मैं बुक से ही पढ़ देता हूँ, ठीक है। बोर्ड पे लिखना इतना संभव है नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है उसके चारों ओर क्या, एक वृत्त के आकार का क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो कोई सोनिया नाम की लड़की है, उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि कोई लड़का है जो कि उसी का चक्कर लगाने, वही वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में उसको 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि वो दोनों क्या, एक ही जगह से, एक ही स्थान से और एक ही समय में चलना क्या करता है, प्रारंभ करता है, ठीक है। तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय बाद वो फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है।
तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद आपको 7 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। इसका आप लोग सॉल्व करके कमेंट में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, ठीक है। मार्कर थोड़ा मैं ले लूँ। 7 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर हल यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। सोनिया को क्या है, वृत्ताकार पथ है ना, सोनिया को वृत्ताकार, सोनिया को वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना लग रहा है सोनिया को, तो सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, ठीक है। तथा अब देखिए रवि को कितना लग रहा है, रवि को वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में, ठीक है, लगा समय बराबर, समय बराबर कितना लग रहा है, तो 12 मिनट लग रहा है। यानी कि सेम टाइम पे सेम समय से दोनों सोनिया और रवि चलना प्रारंभ करता है। रवि को लगता है 18 मिनट और सोनिया को कितना लगता है, तो सोनिया को लगता है 12 मिनट। तो करेंगे क्या, आप आराम से 18 और 12 यहाँ लिख देंगे, 18 और 12 दोनों का करेंगे गुणनखंड। तो 18 का यहाँ कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, तो आराम से लिख दीजिए 2 गुना 3 गुना 3। वहीं 12 का करके देख लेते हैं, 12 का 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, तो आराम से लिख दीजिए 2 गुना 3। अब आराम से इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन दोनों में है। तो दोनों में सिर्फ क्या है, 2 दोनों में है, क्या 3 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, ठीक है। तो 3 भी है और 2 भी है, तो यहाँ से देखिए 2 और यहाँ 3 और 3, ठीक है। हमको निकालना क्या, इसका एलसीएम, इसलिए एलसीएम बराबर यहाँ लिखेंगे, इसलिए एलसीएम बराबर, एलसीएम कितना कितना अंक कौन कौन है, तो 18, 12, ठीक है, बराबर। तो एलसीएम में होता क्या है, एचसीएफ में अगर एचसीएफ यहाँ निकालना रहता तो यही दोनों हो जाता 3 दूनी के 6, लेकिन यहाँ एलसीएम निकालना तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुना ये वाला 3 जो दोनों में है 3, और गुना फिर क्या हो जाएगा 3, और फिर ये वाला 2 बच गया तो गुना 2। अब गुना कर देते हैं, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 दूना 36, तो 36 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, तो 36 मिनट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद दोनों अपना प्रारंभिक स्थान पे मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 जो है, एक्सरसाइज 1.2 जो है ये पूरी तरह आज क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। सारा क्वेश्चन मैं इसमें बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आप लोग का पूरे मैथ पढ़ाऊँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। क्योंकि देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, तो इसके लिए तो आप लोग को लाइक करना बनता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जिसे मैं कंप्लीट किया हूँ बेहतरीन ढंग से, उम्मीद कीजिए कि मैं हर एक एक्सरसाइज को इसी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।